मैं आपको मॉडल्स के बारे में करवा रहा था। यूज ऑफ द मॉडल्स, आपको ये समझाया था कि हमारी हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है, एक तो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मॉडल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी किसी टेंस से, किसी पर्सन से प्रभावित होती है उसकी क्रिया। मॉडल वर्ब न सब्जेक्ट से न पर्सन से किसी से प्रभावित नहीं होती। मॉडल वर्ब के एक से अधिक अर्थ होते हैं और मॉडल वर्ब किसी भी वाक्य का एक डीप मीनिंग निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में बताया था। मॉडल्स के बारे में मैंने ये भी बताया था कि इसके अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब तो इज, आर, एम, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड होती हैं। और मॉडल वर्ब के बारे में बताया शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड टू, टू, डेयर टू होता है। ये तुम्हें बता करके, और मैंने आपको यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ मे, माइट, मस्ट का प्रयोग बताया। आज मैं आपको बताना चाहूंगा यूज ऑफ मॉडल्स में यूज ऑफ शैल और विल। शैल और विल का प्रयोग, शैल और विल हमें भविष्य के अंदर जो घटना घटती है उनके लिए हम शैल और विल का प्रयोग करते हैं। वो एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। फर्स्ट पर्सन आई के साथ शैल का, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होगा। लेकिन मॉडल वर्बों के अंदर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग और फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग होगा। लेकिन किन स्थितियों में होगा इस बात को हमें जानना होगा। मॉडल ऑफ वर्ब में किसी प्रोमाइज वाले वाक्य में मैंने यूज ऑफ द टेंस करते समय भी ये बताया था शैल विल का जब प्रयोग कर रहे थे। तो अब मैं यूज ऑफ शैल विल का मॉडल के रूप में कैसे प्रयोग होगा। शैल और विल का प्रयोग जब होगा जब किसी वाक्य के अंदर कोई प्रोमाइज किया गया हो तो उसमें हम शैल का प्रयोग करेंगे। प्रोमाइज वाले वाक्यों में, जब किसी वाक्य में प्रोमाइज किया गया हो, वायदे, वायदे वाले वाक्यों में, प्रोमाइज वाले वाक्यों में हमें फर्स्ट पर्सन के साथ विल का और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करेंगे। जैसे ये वाक्य दिया गया, आई विल रिटर्न योर मनी टुमारो, आई विल रिटर्न योर मनी टुमारो। तो इसके अंदर मैं कल आपके पैसों को वापस लौटा दूंगा, एक वायदा किया गया। जब कोई किसी वाक्य के अंदर कोई वायदा किया जाए भविष्य के लिए, उसके अंदर हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल का और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे शी शैल गेट ए कैश प्राइज इफ शी विन द कॉन्टेस्ट। अब इसका शैल और का विल का प्रयोग इच्छा वाले वाक्यों में, जैसे बताया कि जिन वाक्यों के अंदर
प्रोमाइज किया गया उसके अंदर हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल का और सेकंड थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से इच्छा वाले वाक्य जो हो हमारे, उनके अंदर इच्छा विलिंगनेस, विलिंगनेस वाले इच्छा वाले वाक्यों में वाक्यों के अंदर हमें फर्स्ट पर्सन के साथ विल का और सेकंड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। ही विल हेल्प यू, I will help you anyway। ये हमारे I will help you anyway, तो इसके अंदर इच्छा वाला वाक्य था। इसके अंदर हमने फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया। इसी प्रकार से कोई सेकंड या थर्ड पर्सन आए उसके अंदर भी, और दृढ़ इच्छा वाले वाक्य है, दृढ़ इच्छा वाले वाक्य है। दृढ़ इच्छा वाले वाक्यों में भी हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल का और सेकंड पर्सन के साथ सेकंड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे ये दिया, आई विल कम टू योर पार्टी, आई विल कम टू योर पार्टी, I will come to your party whatever may happens, whatever may happen। कुछ भी हो जाए मैं आपकी पार्टी के अंदर आऊंगा। तो ऐसे दृढ़ निश्चय वाले वाक्यों के अंदर भी हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। आदेश वाले वाक्यों में जिसमें कोई ऑर्डर या कमांड दी गई हो तो उन वाक्यों के अंदर भी हमें फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे ये दिया दृढ़ वाक्य वाला और ऑर्डर और कमांड वाला, यू शैल टाइप ऑल दीज लेटर्स बिफोर गोइंग होम। यू शैल टाइप you shall type all the letters before going home, before going home। यानी कुल इसके बारे में समझाने का ये है, शैल और विल का मॉडल वर्ब के रूप में जब प्रयोग किया जाता है, जब कोई दृढ़ निश्चय हो, कोई इच्छा हो या कोई वायदा किया गया हो, कोई आदेश हो, ऐसे वाक्यों के अंदर हम या कोई धमकी दी गई हो या कोई प्रस्ताव दिया गया हो, जैसे शैल आई हेल्प यू, तो ऐसे वाक्यों के अंदर हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल का और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। शैल और विल का बहुत इजी है, जो हमें भविष्य की घटनाओं के लिए वर्णन करता हो, उसमें तो साधारण तौर पर आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन जिन वाक्यों के अंदर कोई प्रोमाइज किया गया हो
कोई विलिंगनेस जताई गई हो, कोई कमांड की गई हो, कोई ऑर्डर किया गया हो, या किसी वाक्य के अंदर कोई धमकी दी गई हो, या कोई प्रस्ताव का ऑफर दिया गया हो, तो ऐसे वाक्यों के अंदर हम शैल और विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, और इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म हमेशा आती है। इस बात को तुमने ध्यान रखना है। अब हम करेंगे यूज ऑफ वुड। यूज ऑफ वुड सामान्य तौर पर तो विल के पास्ट रूप में हम वुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन अतीत की एक से अधिक आदतों का वर्णन किया जाए, उसके अंदर हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ये दिया गया, व्हेन आई वॉज इन हॉस्टल, व्हेन आई वॉज इन हॉस्टल, when I was in hostel, I used to get up four a.m. and then I go for a walk. Then I would go for a walk. तो मैंने ये लिखा कि जिस वाक्य के अंदर एक से अधिक भूतकाल की आदतों का वर्णन करे, और इसके अतीत की कहो, भूतकाल की कहो, पास्ट टेंस की कहो, पास्ट की आदतों का वर्णन करे, तो उसके अंदर हम वुड का प्रयोग करते हैं। व्हेन आई वॉज इन हॉस्टल, जब मैं हॉस्टल के अंदर रहता था, आई यूज टू गेट अप 4 AM, मैं प्रातः 4 बजे उठ लेता था। देन आई वुड गो टू फॉर ए वॉक, और फिर मैं सैर के लिए जाता था। वुड का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों के अंदर भी करते हैं जिसमें रादर का प्रयोग हो, उसके अंदर भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। किसी से पसंद अथवा प्राथमिकता पूछने के लिए, किसी की पसंद या प्राथमिकता पूछने के लिए वाले वाक्यों के अंदर भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एक ये वाक्य दिया, वुड यू लाइक टू टेक कोड, वुड यू टेक टी, या वुड यू लाइक टू टेक कोड, वुड यू लाइक टू कोड, इत्यादि और भी जो वाक्य, जिस वाक्य के अंदर किसी दूसरे की पसंद की कोई चीज, इच्छा की कोई चीज को जाना जाए, उसके अंदर हम
उड का प्रयोग करते हैं। उड का प्रयोग हम सशक्त किंतु अपूर्ण इच्छाओं के लिए, उड का प्रयोग हम सशक्त तथा अपूर्ण इच्छाओं के लिए उड का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वाक्य दिया गया हमारे यहां, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड you would pass। तो इसके अंदर हमने उड का प्रयोग किया। कोई सशक्त अथवा पूर्ण इच्छाओं के कोई वाक्य हो, उसके अंदर उड का प्रयोग करते हैं। इफ यू वर्क हार्ड ये उड पास, उसकी सख्त इच्छा थी पास होने की, लेकिन सख्त मेहनत करता तो ऐसे वाक्यों के अंदर हम उड का प्रयोग करते हैं। और उड का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट वाले, नम्र निवेदन वाले वाक्यों में, निवेदन वाले वाक्यों में उड का प्रयोग करते हैं। जैसे ये दिया गया, वुड यू माइंड मोइंग टू लिटल, वुड यू माइंड मोइंग ए लिटल। तो इस प्रकार के वाक्यों के अंदर उड का प्रयोग होता है। उड के प्रयोग के बारे में एक बार फिर सुनिए। उड का प्रयोग जहां पर हमारे विल का प्रयोग हो, उसके पास्ट रूप में प्रयोग करना पड़े तो वह उड का प्रयोग करेंगे। दूसरा, नरेशन वाले वाक्यों में जहां शैल विल का प्रयोग हुआ हो तो वहां भी उड का प्रयोग होगा। तीसरा उड का प्रयोग बताया, अतीत की एक से अधिक कोई आदत हो उनके अंदर हम उड का प्रयोग करते हैं। उड का प्रयोग किसी दूसरे की अपना पसंद की कोई चीज पूछने के लिए भी हम उड का प्रयोग करते हैं। उड का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों में करते हैं जिसमें सशक्त है परंतु अपूर्ण इच्छा हो तो उसके अंदर हम उड का प्रयोग करते हैं। नम्र निवेदन वाले वाक्यों के अंदर भी हमें उड का प्रयोग करते हैं। अब हम यूज करेंगे यूज ऑफ शुड। यूज ऑफ शुड। शुड और ought to, ये दोनों शब्द एक ऐसे हैं जिसका कई जगह तो आपस में मिलजुल करके एक साथ प्रयोग हो जाता है। जैसे नैतिक कर्तव्य या सुझाव वाले वाक्यों में नैतिक कर्तव्य
या सुझाव वाले वाक्यों में हमें शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ये दिया गया, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, you should help the poor, इन दोनों वाक्यों के अंदर, क्योंकि ought to का प्रयोग के बारे में भी मैंने चर्चा की, नैतिक कर्तव्य वाले वाक्यों में ought to का प्रयोग करते हैं। You ought to respect your elders, you ought to help the poor, वो भी इनके अंदर हो सकता है और वो भी ठीक है, लेकिन ये हम शुड का प्रयोग बोल रहे हैं। शुड का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों में करते हैं जिन वाक्यों के अंदर नैतिक कर्तव्य या सुधार वाले वाक्य हो, तो उसके अंदर हम शुड का प्रयोग करते हैं। शुड का प्रयोग हम सामान्य तौर से ऐसे वाक्यों के अंदर भी करते हैं जिसमें सामान्य सुझाव दिए गए हैं। सामान्य सुझाव वाले वाक्यों में जैसे यू शुड हार्ड वर्क, तो ये हमारा हुआ शुड का प्रयोग। और शुड का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों में भी करेंगे जिसमें लिस्ट दिया गया हो। लिस्ट जिस वाक्य में दिया गया हो, लिस्ट वाले वाक्यों में हम शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे एक वाक्य है वॉक फास्ट, लिस्ट यू शुड मिस द क्लास, और शैल के पास्ट रूप में भी हम इसका प्रयोग करेंगे। चेंज द नरेशन के अंदर भी हम शैल के स्थान पर शुड का प्रयोग करेंगे। ये हमारे यूज ऑफ शुड हुआ, शुड का प्रयोग। यूज ऑफ ought to, अभी तुम्हें यह बताया था कि शुड और वुड का प्रयोग लगभग सेम है। जैसे शुड का प्रयोग उपदेश भाव वाले वाक्यों के और नैतिक उत्तरदायी वाले वाक्यों में, नैतिक कर्तव्यों के अंदर और वांछित संभावनाओं के अंदर, वांछित आवश्यकताओं के अंदर हम इनका प्रयोग करते हैं। ought to का और शुड का लगभग एक समान प्रयोग है, तो नैतिक उत्तरदायित्व है। नैतिक उत्तरदायित्व वाले वाक्यों में जैसे तुम्हें ये बताया था कि यू शुड वर्क हार्ड, या ये बताया था यू ought to respect your elders, you should respect your parents, you ought to
You ought to respect your parents. अभी शुड का प्रयोग करते समय भी ये वाक्य लिखा था, यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और इसमें लिख दिया यू ought टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। मैंने ये बताया था तुम्हें शुड के प्रयोग के अंदर कि शुड का प्रयोग हम अपने कोई भी नैतिक कर्तव्य हो, नैतिक उत्तरदायित्व, नैतिक कर्तव्य वाले वाक्यों के अंदर हम शुड का और ought to का प्रयोग करते हैं। अति आवश्यक होने के भाव में या ought to का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों में करते हैं जहां वांछित आवश्यकता हो। वांछित आवश्यकता वाले वाक्यों में जैसे ये दिया गया हमारे, देयर ought टू बी सम मोर बसेस, देयर ought टू बी सम मोर बसेस। इसमें हम शुड का ought to का प्रयोग कर सकते हैं, और कोई वांछित संभावना हो, वांछित संभावना वाले वाक्यों में, वांछित संभावना कैसे बोला, मोहन ought to win the race this time। ये हमारे वांछित संभावना वाला, वांछित आवश्यकता वाला, नैतिक उत्तरदायित्व वाले वाक्यों में हम शुड का ought to का प्रयोग करते हैं। तो इसमें यूज ऑफ ought to हुआ, दोनों का लगभग एक समान प्रयोग है, और ये शुड और ought to दोनों एक समान अपना अर्थ देते हैं, और समान उत्तरदायित्व वाले, इच्छा वाले और वांछित संभावना वाले वाक्यों के अंदर हम शुड का या ought to का प्रयोग करेंगे। ये हमारे शैल, विल, शुड, वुड और ought to का प्रयोग हुआ। यूज्ड ऑफ यूज ऑफ यूज्ड टू, यानी यूज्ड टू का प्रयोग, यूज्ड टू का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों के अंदर करते हैं जिसके अंदर अतीत की एक क्रिया का वर्णन हो, अतीत की एक से अधिक आदतों का वर्णन होगा तो उनका प्रयोग करेंगे हम। और यदि अतीत की किसी एक आदत की क्रिया या किसी एक क्रिया या किसी एक आदत का वर्णन करते हैं तो उसके अंदर हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे एक वाक्य दिया गया है, माई मदर यूज टू गो टू टेम्पल, माई मदर यूज्ड टू
used to go to temple daily, my mother used to go to temple daily when she was able to walk, when she able to walk। तो ऐसे वाक्य के अंदर भूतकाल की किसी एक आदत का वर्णन किया गया हो, उसके अंदर हम यूज टू का प्रयोग करेंगे। एक से अधिक आदत का प्रयोग किया गया हो तो यूज्ड का प्रयोग करेंगे। ये हमारे थे मॉडल वर्ब्स, जिसके बारे में मुख्य रूप से इन क्रियाओं के बारे में तुम्हें बताया गया। और हमारे इसमें जैसे नीड है, नीड का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग किसी निसंदेह